बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मैटलैब के थ्रू कैसे की जाती है। इससे पहले कि हम मैटलैब में इसको कोड करना स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, फोरियर सीरीज क्या होती है और फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से ये सारा काम करके उसके बाद हम इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज क्या होती है। तो भाई फोरियर जो है वो एक बंदा था, जोसेफ फोरियर, जिसके नाम पे ये फोरियर सीरीज है। अब ये करती क्या है कि कोई भी आपके पास सिग्नल है, दुनिया का कोई भी सिग्नल है आपके पास, अगर वो पीरियोडिक है, अगर वो पीरियोडिक है तो आप उसको सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतना सा काम है इस फोरियर सीरीज का कि आपके पास अगर कोई भी सिग्नल है जो कि पीरियोडिक है और पीरियोडिक होने के बाद आप उसको सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? हमारे पास हो सकता है ऐसा कि बहुत कोई ऐसा सिग्नल हो जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना मुश्किल हो रहा हो, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें कि वो पीरियोडिक सिग्नल है अगर, तो पीरियोडिक सिग्नल देखने के बाद हम उसको सम ऑफ साइंस और साइंस में तोड़ लेंगे। जैसा कि इस इक्वेशन में दिखाया, देखें ये साइंस और कोसाइन, सम हमने कर दिया 1 से इन्फिनिट तक, तो सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जबकि एफ ऑफ एक्स हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा। एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल सिग्नल था, इसको मैंने तोड़ दिया पार्ट्स में, सम ऑफ साइंस और कोसाइंस में, ताकि मैं इसका एनालिसिस कर सकूं। और एनालिसिस करने के बाद जब मैं सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी इसके साथ मैं करना चाह रहा हूं वो कर लूँगा, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा से ऐड कर दूंगा आपस में और मेरे पास दोबारा से एफ ऑफ एक्स सिग्नल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इसको फोरियर सीरीज कहते हैं। तो भाई अभी भी जिसको ये बात समझ नहीं आई तो उसके लिए एक छोटी सी हमने ग्राफ देखें कि हम उनके थ्रू हम बताएं कि हम फोरियर सीरीज क्या होती है। तो ये देखें, तो ये देखें आपके पास एक स्क्वायर वेव थी, ठीक है। हमने उस स्क्वायर वेव को अप्रोक्सीमेट कर लिया साइन वेव में, और उसके बाद हमने इसको अब साइन वेव में अप्रोक्सीमेट कर लिया, इसको हमने तोड़ दिया सम ऑफ साइन में, और उसके बाद हम इसको एट दी एंड जब हम इसका एनालिसिस कर लेंगे तो हम दोबारा से इसको एफ एफ एक्स में चेंज कर देंगे। इसी तरह ये देखें, ये आपके पास साटूथ वेव थी, इसको भी हमने साइन वेव में अप्रोक्सीमेट कर लिया। इसी तरह ट्रायंगुलर वेव थी, उसको भी हमने साइन वेव में अप्रोक्सीमेट कर लिया। और इसी तरह सेमी सर्कल था, उसको भी हमने इस तरह से साइन या कोसाइन वेव में अप्रोक्सीमेट करके हम देखते हैं कि पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, और उसको एनालिसिस करने के बाद इसको एट दी एंड दोबारा से अपना ओरिजिनल सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फोरियर सीरीज में अभी मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि पीरियोडिक सिग्नल पीरियोडिक होना लाजमी है। तो भाई सिग्नल पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है कि ऐसा सिग्नल जो कि एक ख़ास सीक्वेंस के बाद अपने आप को रिपीट कर ले। जैसा कि आपके पास साइन वेव है जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ये देखें, साइन वेव स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इस साइन वेव इसके बाद अपना ये पैटर्न रिपीट करेगी और इसी तरह ये चलती जाएगी चलती जाएगी। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, अगर आप उस एक्स ऑफ टी में टी नॉट ऐड कर दें, शिफ्ट कर दें उस सिग्नल को, और उसके बाद भी उसका बिहेवियर वही रहे, तो वो ऐसा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। अब हमें पीरियोडिक सिग्नल पता लग गया, तो अब हम पीरियोडिक सिग्नल से एक और टर्म निकलती है जिसको हम फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। कोई भी अगर सिग्नल होगा वो पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसका कोई ना कोई फंडामेंटल पीरियड होगा। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है आपके पास कि इज द पीरियड आफ्टर विच द सिग्नल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पे मैंने कोई भी लंबी चौड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन यूज नहीं की, इसलिए ताकि आपको मुश्किल ना हो समझाने में। जैसा कि ये साइन वेव आपके पास देखें, 0 से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होके पाई पे गई, पाई से 2 पाई पे आ गई, 2 पाई के बाद तो ये सिग्नल दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 पाई तक जो पीरियड बन रहा है वो इस पीरियोडिक सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड है। तो 0 से स्टार्ट हुए और 2 पाई, इसका मतलब कि ये साइन वेव है और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है। तो अभी हमने ये देख लिया कि फोरियर सीरीज क्या होती है, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। तो अब हम जल्दी से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं मैटलैब पे इसको इम्प्लीमेंट करने। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा, व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 cos 3x। तो जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जो साइन और कोसाइन होता है वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर लेता है।
तो इस वजह से जो कॉज है या साइन है उसका फंडामेंटल पीरियड तो 2 पाई है, मतलब कि कॉस 0 से लेकर कॉस 2 पाई तक एक पूरा सिग्नल जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है कॉज का। तो इस वजह से इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई है कॉज का। लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है वो कॉज 3x और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 तो ये जो है ये तो सिंपली उसका एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वो मॉडिफाई करेगा। असल चीज है कि इसका फंडामेंटल पीरियड का है। कॉज x का तो हमें पता है कि 2 पाई है, लेकिन कॉज 3x का क्या है? तो इसका मतलब हुआ कि कॉज x जो था उसका 2 पाई है, तो x की जगह वैल्यू 3x हो गई है। तो x को रिप्लेस कर दिया है 3x ने। तो जब x को 3x ने रिप्लेस कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नल अपनी वैल्यू से स्ट्रेच कर जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 3। In our case 2 cos 3x is the place of x stretches the value of x by a factor of 3 that is 2 pi by 3। सही हो गई बात। तो इसका मतलब हुआ कि which means it would repeat itself 3 times between 0 and 2 pi। मतलब ये हुआ कि अब आपके पास 0 से 2 पाई के बीच में cos 3x अपने आप को 3 दफा रिपीट करेगा। ठीक है, तो अगर आप 2 पाई को 3 से डिवाइड करें तो ये 120 बनता है, और 120 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 360 बन जाएगा। तो मतलब 0 से 2 पाई के दरमियान ये सिग्नल अपने आप को 3 दफा रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब फार्मूला हमने एक जेनेरिक बना लिया साइन और कोसाइन सिग्नल्स के लिए कि अगर आपके पास जब भी कोई सिग्नल है, चाहे यहाँ पे 3 की जगह कोई भी वैल्यू है, x के साथ यहाँ पे जो भी टर्म है 3 है, 10 है, 11 है, 20 है, 100 है, माइनस में है, पॉजिटिव में है, कुछ भी है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 2 पाई से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस वाले फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो इस सिग्नल में हमारे पास ये सिग्नल 0 से 2 पाई के बीच में 3 दफा रिपीट होगा। इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई बाय 3 होगा। और ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई आपको। अब हम इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि मैटलैब में हमें इससे क्या चीज़ें और सीखने को मिल सकती हैं। हम विजुलाइज करेंगे चीज़ों को कि वो कैसे हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी मैटलैब ओपन कर ली और ये मैंने स्क्रिप्ट ओपन की हुई है। और स्क्रिप्ट में मैं सबसे पहले हमने, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल हमने जनरेट करना है और उसके हमने मल्टीपल्स देखने हैं, और उससे हमने वो जो फंडामेंटल पीरियड पढ़ा था, पीरियोडिक सिग्नल पढ़ा था, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे भी वेरीफाई करना है कि मैटलैब के थ्रू हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं और उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह एक टाइम वेक्टर डिक्लेयर करेंगे 0 से 4 तक विद एन इंटरवल ऑफ 0.01। ठीक है, तो ये मैंने अपना टाइम वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर कर देता हूँ 0.25 ले लेते हैं। फिर मैं ओमेगा डिक्लेयर कर देता हूँ 2 पाई, साथ में एफ में पहले ही ऊपर जो है वो डिक्लेयर कर चुका हूँ। सही है। अच्छा, अब हम एक सिग्नल ले लेते हैं। सपोज हम एक सिग्नल साइन सिग्नल ही लेते हैं ताकि हमें एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, तो हम साइन सिग्नल ही ले लेते हैं। तो साइन सिग्नल का पहले फंडामेंटल हम जो है वो लेंगे कि साइन का फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो साइन का फंडामेंटल ऑब्वियसली साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, जिसमें कोई भी मल्टीपल नहीं होगा, सिर्फ साइन ओमेगा टी ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने साइन ले लिया। तो इसमें क्योंकि ओमेगा के साथ 1 है तो ये हमारे पास फंडामेंटल है, साइन का फंडामेंटल है। ठीक है, तो अब मैं इसका सेकंड हार्मोनिक देखता हूँ कि उसका सेकंड मल्टीपल क्या होगा। तो वो मैं लिख लेता हूँ साइन। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हम इसके मल्टीपल जनरेट करना चाहते हैं ताकि हम इसके पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और उसके बाद फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फोरियर सीरीज में हम वो सारी चीज़ें हम इसमें देखना चाहते हैं प्लॉट करके। तो अब मैं इसका थर्ड भी जनरेट कर लेता हूँ साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, एक और भी जनरेट कर लेते हैं H4, जो कि इसका चौथा मल्टीपल होगा, फोर्थ मल्टीपल होगा साइन 4
ओमेगा टी। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमने इन चारों के चारों जो मैंने सिग्नल लिए हैं इनको प्लॉट करना है। मैं होल्ड ऑन की कमांड यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं एक ही एक्सेस में अपने सारे के सारे प्लॉट्स देख लूँ। तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ। प्लॉट टाइम के वर्सेस होगा, टाइम वर्सेस फंडामेंटल होगा। ठीक है, साथ ही मैं इसको थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सारे सिग्नल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो पाएँ। ये मेरा पहला सिग्नल प्लॉट हो गया, ये मेरा दूसरा सिग्नल प्लॉट करने जा रहा हूँ। इसको भी टाइम के वर्सेस ही प्लॉट करेंगे। इसको H2 होगा यहाँ पे, और साथ में इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं K। ठीक है, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद अगेन हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट कर दिया इसको। अगेन टाइम के वर्सेस थर्ड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक, और उसको हम प्लॉट करेंगे। उसको मैं कलर दे देता हूँ, ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और फिर हम एक लास्ट जो सिग्नल था हमारा उसको भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि हम चारों सिग्नल्स को एक साथ में देख पाएँ। ठीक है, 4 सिग्नल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसको होल्ड ऑफ कर देते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमने इसको होल्ड ऑफ कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं जल्दी से। इसको हम फोरियर सीरीज 1 कह देते हैं चाहे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ऐड टू पाथ कर देंगे। तो ये देखें आपके पास जो आउटपुट ग्राफ थे, जो आपके प्लॉट थे, वो आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये किस तरह से है। देखें, हमारा जो फंडामेंटल था वो ये हमारे पास फंडामेंटल आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल को हमने रेड कलर से शो किया था, तो इस वजह से ये रेड हमारे पास फंडामेंटल सिग्नल आ गया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, अब बाकी जितने भी सिग्नल्स हैं वो सब के सब इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स क्या हैं? जैसा कि अभी हमारे पास दूसरा जो हार्मोनिक था 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कैसे करना है? फाइंड आउट हमने कैसे करना है कि हमारे पास इसका टाइम पीरियड क्या है। तो हम क्या करते थे कि 2 पाई को इसके मल्टीपल से, जो भी इसका मल्टीपल हो उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 2 पाई को हम डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास पाई बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सिग्नल है साइन 2 ओमेगा टी, ये 0 से 2 पाई के बीच में 2 दफा रिपीट होगा। ठीक है, और ये हमने कलर किया था, इसको ब्लैक किया था। ठीक है, तो ये देखें, ये ब्लैक सिग्नल ये वाला आया, ये सिग्नल यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि इसका टाइम पीरियड पाई है। ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आया? पाई। तो इसका मतलब है कि 0 से 2 पाई के बीच में ये सिग्नल 2 दफा रिपीट होगा, और 0 से चला पाई तक आया और फिर पाई से चला और 2 पाई तक आया। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे जो थर्ड सिग्नल है 3 ओमेगा टी को हमने मजेंडा जो था कलर से रिप्रेजेंट किया है। 3 किया है तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या आ गया? 120 मल्टीप्लाई बाय 3 आप करें, 120 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास 360 बनेगा। इसका मतलब कि ये वाला सिग्नल 0 से 2 पाई के बीच में 3 दफा रिपीट होगा। कितनी दफा रिपीट होगा? 3 दफा रिपीट होगा। तो ये देखें, ये सिग्नल मजेंडा स्टार्ट हुआ, यहां से ये आया, ये आपके पास ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर ये यहाँ से चला दूसरी दफा और फिर ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ और फिर ये यहाँ से चला और यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इस तरह अगर अब हम लास्ट वाला जो सिग्नल है 4, इसका मतलब है कि हम सिंपली क्या करेंगे कि 2 पाई को 4 से डिवाइड करेंगे। 2 पाई को 4 से डिवाइड करें आप, तो आपके पास आएगा पाई बाय 2। तो जब पाई बाय 2 आया है तो इसका मतलब 90 हो गया। तो अब ये सिग्नल 4 दफा रिपीट होगा 0 से 2 पाई के बीच में। 0 से 2 पाई के बीच में ये सिग्नल 4 दफा रिपीट होगा। ठीक है, मतलब कि जब, और इसका पाई बाय 2 है 90 बनता है, तो इसका मतलब है कि जब
इस वाले सिग्नल पे ये 90 आएगा, ये वाला 90, तो उस वक्त तक हमारा जो कॉज साइन 4 ओमेगा टी है वो एक दफा कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए देखते हैं, 4 ओमेगा टी 4 दफा रिपीट होगा, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, π/2 मतलब के 90। तो ये देखें, ये ब्लू वाला हमारे पास, ये ब्लू वाला यहां से चला और ये यहां पे कंप्लीट हुआ। जिस जगह पे ये कंप्लीट हुआ है उससे ऊपर जो फंडामेंटल वाला सिग्नल है वो एग्जैक्टली 90 पे है। ये आपने देखा क्यों है ये 90 पे, इस वजह से क्योंकि इस सिग्नल का टाइम पीरियड 90 है। तो ये यहां से चला, ये 90 आपके पास आया, ठीक है, 90 पे ये एक दफा सिग्नल कंप्लीट हो गया। अब जब दोबारा 90 कंप्लीट होगा तो ये सिग्नल 2 दफा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये आपके पास दोबारा से 90 बना, ठीक है, मतलब कि 90 से 0 पे आया तो दोबारा से 90 कंप्लीट हो गया, फिर अब दोबारा 90 पे जाएगा, और इस तरह ये सिग्नल कितनी दफा रिपीट होगा, 4 दफा रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये देखें, इस तरह आप अपने सिग्नल को, कोई भी आपका सिग्नल है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये सिग्नल एक ही है लेकिन बाकी इसके मल्टीपल्स हैं, तो हम इन सबको ऐड करके हमारे पास एट द एंड साइन सिग्नल ही बनता है, ठीक है।